एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का गरीब किसान रहता था। वो खेतों में मेहनत मजदूरी करता था तो ही वो और उसकी माँ खाना खा पाते थे। बेटा, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जो उसने मुझे तेरे जैसा मेहनत करने वाला बेटा अता किया है। माँ जी, ये सब आपकी दुआओं की वजह से है कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाती है कि मैं खूब मेहनत कर सकता हूँ। बेटा खुश रह, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू खेत में आ जाता है और खेत में काम कर रहा होता है तो अचानक उसे एक शीशे की बोतल नजर आती है। बिट्टू उस बोतल को खोलता है तो उसमें से एक जिन बाहर आता है। बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। कौन हो आप? मेरे मालिक, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं आपका गुलाम हूँ। आपने मुझे इस बोतल से आजाद किया है। मेरे मालिक बताओ, मैं आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी करूँ? नहीं नहीं जिन भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके जो कमाता हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। पर मालिक, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जिन भाई, आप मुझे क्या देना चाहते हो? फिर जिन बिट्टू को सोने का सिक्का देता है। मालिक, ये एक ऐसा सिक्का है जिसे तुम अपनी जेब में रखना और जो दिन भर की मेहनत करके पैसे कमाओ वो इस जेब में डाल देना तो तुम्हारे पैसे दुगने हो जाएंगे। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और जिन का शुक्रिया अदा करता है। मीठा दरख्त के पीछे छुपा ये सब देख रहा होता है। ये तो मोटे बिट्टू के हाथ में कमाल की चीज लग गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सिक्का मेरा हो जाए। जबकि बिट्टू वहाँ से जा रहा होता है तो वो मीठे को दरख्त के पीछे छुपा देख लेता है। अच्छा, तो ये मीठा दरख्त के पीछे छुपा मुझे देख रहा था। ये जरूर सिक्का चोरी करने की कोशिश करेगा। मुझे सिक्के की हिफाजत करनी पड़ेगी। फिर बिट्टू दिन भर की मजदूरी जेब में डालकर घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। पर माँ जी, हमें सिक्के को संभाल के रखना होगा। मुझे मीठे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो जरूर इसे चोरी करने की कोशिश करेगा। बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं इस सिक्के को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि मीठा तो क्या, इसका मामा चाचा भी इसे ढूंढ नहीं सकेगा। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू खेतों की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मीठा मिलता है। बिट्टू मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मीठे भाई, रोज की तरह मेहनत मजदूरी करने खेतों में जा रहा हूँ। बिट्टू मेरे भाई, तुम अकेले इतनी मेहनत करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रहा था मैं भी खेतों में चलकर तुम्हारी मदद करूं। तुम मुझे थोड़ी बहुत दिहाड़ी दे दिया करना। बिट्टू ये बात सुनकर सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी मीठे भाई को अपने साथ काम पर ले चलूं। इस तरह मेरे काम में भी मदद हो जाएगी और मीठा भाई भी हक हलाल के पैसे कमा लेगा। बिट्टू, क्या सोच रहे हो मेरे प्यारे भाई? ठीक है मीठे भाई, आप काम में मेरा हाथ बटा देना। मैं अपनी दिहाड़ी में से कुछ पैसे आपको भी दे दूंगा। बिट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिर चलते हैं खेतों में काम करने के लिए। फिर वो दोनों खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं और खेत में काम करने लग जाते हैं। मीठा बिट्टू के सामान में सिक्का ढूंढने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो पाता। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू मीठे को 500 दिहाड़ी देता है तो मीठा गुस्से में कहता है, ओ मोटे पेट वाले गेंडे, इतनी मेहनत करवा के सिर्फ 500 रुपए दे रहा है। मीठे भाई, जरा तमीज से बात करो। मैं आपकी मेहनत के ठीक पैसे दे रहा हूँ। मेरे वीर, 500 अपने पास रख, मुझे उसके बदले वो सिक्का दे दे जो तूने छुपाया हुआ है। मीठे भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वो सिक्का मैं आपको क्यों दूं? चलो एक काम करते हैं, आप 1000 रुपए ले लो। चल ठीक है मेरे भाई, 1000 रुपए ही दे दे, मैं इन पैसों में ही गुजारा कर लूँगा। फिर मीठा वो 1000 लेकर घर आ जाता है। बेगम देख देख, आज मैं मोटे बिट्टू से 1000 रुपए कमा कर आ रहा हूँ। मिठे, क्या तू 1000 में इतना खुश हो रहा है? कोई बड़ा हाथ मार मिठे, कोई बड़ा हाथ मार। तो मीठा
मीठा नसीबों को बिट्टू के सिक्के वाली सारी बात बताता है। तो मीठे तू उसका सिक्का चोरी कर ले, क्या उसके साथ खेतों में जा के हल चला के जलील हो बेगा। बेगम तुझे क्या लगता है कि मैंने सिक्का चोरी करने की कोशिश नहीं की होगी? वो मोटा बिट्टू बहुत चालाक है, पता नहीं उसने वो सिक्का कहाँ छुपाया हुआ है। मीठे जरूर उसने वो सिक्का घर में कहीं छुपाया हो बेगा, तो रात में उसके घर जाओ और वो सिक्का चोरी करके आ जा। वाह बेगम, ये तो तूने कमाल का मशवरा दिया है। मैं आज रात को ही जाता हूँ वो सिक्का चोरी करने के लिए। फिर जब रात होती है तो मीठा घर से निकलता है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी माँ सो रहे होते हैं। मीठा बिट्टू के घर आता है और उसकी जेब में हाथ डालता है, मगर सिक्का नहीं होता। अबे इस मोटे गेंडे ने सिक्का कहाँ छुपा दिया है? इससे पहले कि इसकी आँख खुले मीठे तो यहाँ से निकल, फिर किसी और दिन मौका देखकर इसके सिक्के पर छापा मारूंगा। मीठा मायूस घर वापस आ जाता है। अरे मीठे वो सिक्का कहाँ है? जल्दी से मुझे दे, मैं उसको अपनी पोटली में डाल के अपने पैसे डबल कर बेचूंगी। अरे बेगम, मैंने उस मोटे की जेब चेक की मगर सिक्का नहीं था। मीठे तू तो किसी काम का भी नहीं है, अभी मुझे ही कुछ करना पड़े बेगा। मैं सुबह होते उसके माँ के पास जाती हूँ और उसे बातों में लगा क्यों गलवाती हूँ। फिर सुबह होती है, बिट्टू खेत में आता है तो बिट्टू देखकर हैरान हो जाता है कि मीठा पहले से खेत में काम कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ नसीबो बिट्टू के घर आती है। अरे माँ जी कैसी हो? हाँ नसीबो मैं ठीक हूँ, तू बता खैर से आना हुआ यहाँ? अरे माँ जी खैर तो नहीं है, कल रात में मेरी नानी जानी मेरे ख्वाब में आई थी, वो बोल रही थी कि बिट्टू के घर एक सिक्का है, उसे जल्दी से लेके कुएं में डाल दे वरना उनका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं सब समझ रही हूँ तेरी चालाकियों, तू निकल यहाँ से, बड़ी आई मेरी हमदर्द। नसीबो मायूस वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ बिट्टू खेत में बैठा होता है तो मीठा उसकी जेब से सिक्का निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। मीठे भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जरा आराम कर लूँ। हाँ हाँ बिट्टू मेरे भाई, सुकून से आराम करो। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है और दरख्त के नीचे आराम कर रहा होता है तो मीठा एक छिपकली दरख्त से गिराता है और ले जाकर बिट्टू के कपड़ों में डाल देता है। बिट्टू बिट्टू देख, तेरे कपड़ों में छिपकली घुस गई है। बिट्टू डरकर कपड़े झाड़ता है तो उसकी जेब से सिक्का गिर जाता है। मीठा वो सिक्का उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। छिपकली भी वहाँ से भाग जाती है। बिट्टू तू शुक्र अदा कर, बच गया, अगर छिपकली तुझे काट लेती तो तू मर जाता। मीठे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। बिट्टू शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आज की दिहाड़ी दे दो ताकि मैं घर जाकर आराम करूँ। बिट्टू मीठे को 500 रुपए देता है। मीठा वो 500 जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर जेब से जब पैसे निकालता है तो वो डबल होते हैं। मीठा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन ठाकुर अपने मुलाजमों के साथ जा रहा होता है तो मीठा वहाँ आ जाता है। ठाकुर साहब मैं आपके लिए एक बहुत कमाल की ऑफर लाया हूँ, आप मुझे पैसे दो, मैं जादू से उसे डबल कर दूंगा। मीठे तो पागलों वाली बातें कर रहा है। ठाकुर साहब मेरा यकीन करो, अगर मैं पैसे डबल न कर सका तो आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे कबूल होगी। ठीक है मीठे, अगर तू पैसे डबल करने में कामयाब हो गया तो मैं तुझे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। बिट्टू दरख्त के पीछे छुपा ये सब देख रहा होता है। फिर मीठा 5 लाख जेब में डालता है तो वो पैसे गायब हो जाते हैं। मीठे ये पैसे कहाँ गायब हो गए हैं? वो ठाकुर साहब आएंगे जरूर आएंगे, पैसे डबल होकर। मुंशी इसकी जेब की तलाशी लो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं भी इसकी जेब चेक करता हूँ। मुंशी मीठे की जेब में हाथ डालता है तो सिर्फ एक सिक्का निकलता है। ठाकुर साहब इसकी जेब में तो सिर्फ ये सिक्का ही निकला है। मुंशी सिक्के को फेंक और इस मीठे को डेरे पर ले चलो, इसकी खूब धुलाई करते हैं और इससे अपने
अपने 5 लाख रुपए निकलवाते हैं। फिर वो सिक्का वहीं फेंक कर मीठे को ले जाते हैं। बिट्टू जल्दी से वो सिक्का उठाकर जेब में डाल लेता है और सोचने लगता है, यार इस सिक्के ने काम क्यों नहीं किया? लगता है सिक्के ने काम करना छोड़ दिया है। बिट्टू अभी सोच ही रहा होता है तो वही जिन आ जाता है। क्या हुआ मेरे मालिक, आप परेशान लग रहे हो? बिट्टू जिन को सारी बातें बताता है। मालिक, ये सिक्का सिर्फ हलाल के पैसों को डबल करता है, अगर हराम के पैसे हुए तो वो गायब हो जाएंगे। ये कहकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब ठाकुर के पैसे हराम के थे जो गायब हो गए। वाह मीठे और सिक्का चोरी कर अब खा ठाकुर के छित्तर कबाब। मैं चलता हूँ खेत में हक हलाल की रोजी कमाने। फिर बिट्टू खेतों की तरफ निकल पड़ता है जबकि मीठा खूब मार खा रहा होता है।